बीजेपी ने अपनी छवि के उलट एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा की गिनती पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती है और कल तक मीडिया के सामने पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखती थी। हालांकि 28 मई को टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी ओर से की गई टिप्पणी के बाद हंगामा मचा हुआ था। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी इसका विरोध हो रहा था। बहरहाल आइए जानते हैं कि नुपुर शर्मा कौन है जिनकी टिप्पणी से तूफान मच गया है। नुपुर शर्मा 2015 में वह पहली बार चर्चा में आई थी। भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। नुपुर भाजपा दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नुपुर एकमात्र उम्मीदवार थीं। 2010 में नुपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई। उन्हें मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नुपुर पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। बीते 28 मई को टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई थी। उनके आपत्तिजनक बयान के बाद मामला तूल पकड़ने लगा था। नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ राज्यों में मामले दर्ज किए गए और गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। यूपी के कानपुर में शुक्रवार को जो हिंसा भड़की, उसके पीछे इसी को कारण बताया जा रहा है। नुपुर शर्मा के बयान का असर अरब देशों में भी शुरू हो गया था। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, इन जगहों पर विरोध शुरू हुआ था। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन के सुपर स्टोर से भारतीय सामान हटा दिया गया था और भारतीय सामान के बहिष्कार को लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। यह विरोध ऐसे समय शुरू हुआ जब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अरब दौरे पर थे। आपको बता दें, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने और रोजाना एक नया विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा था कि आरएसएस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अयोध्या आंदोलन में संगठन की भागीदारी एक अपवाद थी और संघ भविष्य में ऐसे आंदोलन में शामिल नहीं होगा। संघ के एक पदाधिकारी ने भागवत के कई बयानों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का यह अर्थ नहीं है कि वहां मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा होगा वह हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।